हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ, सीए कोर्स में, सीए स्टडी में, सीए कोर्स के प्रोफेशनल स्टडी में आप सभी को मैं वेलकम कर रहा हूं। ओके, अभी हम वो नहीं रहे, सादे कॉमर्स वाले नहीं है या सादे साइंस वाले नहीं है। एक प्रोफेशनल कैप हमने पहन ली है जो कि सीए की। ओके, now we are going to become professionals. Okay, we have to acquire that qualities. ऐसे ही थोड़ी ना सीए साहब बोलेंगे अपने को, है ना। लोग समाज में, आपको पता है, तो एक अपने रिस्पेक्ट मिलता है पैसे के साथ साथ, तो फ्री में नहीं मिलेगा वो, हमें अपने एफर्ट्स करने होंगे। अभी अपने माइंड को आप ऐसा ट्रेन करो कि हाँ मुझे सीए बनना है। क्या मुझे सीए बनना है तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है, फ्री में नहीं देंगे। कितनी भी एडवर्स सिचुएशन क्यों नहीं आए, फेस टू फेस से ऑनलाइन और ऑनलाइन आ गए, फिर भी टेंशन नहीं है। हम पढ़ेंगे, पढ़ के रहेंगे और हमारे टारगेट अचीव करेंगे। समझे क्या? ये जिंदा दिली, ये मोटिवेटेड माइंड, हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपको सक्सेस देगा। पॉजिटिविटी ये आपको सक्सेस देगा, है ना। कभी भी ख्याल रखना, हर रात के बाद दिन होता है, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। तो मतलब ऑलवेज हमने पॉजिटिव माइंड रखना, सारी चीजें सब बराबर होगी, सब सेट राइट हो जाएगा। ओके, नहीं तो फिर हम वो सब निगेटिव निगेटिव सोचते रह गए तो एक समय आएगा कि हम खुद निगेटिव बन जाएंगे पूरे। अच्छे से मेहनत करनी हमें। मुझे पता है कि आपकी अभी 12th की एग्जाम हुई नहीं है, समझे ना। 12th की एग्जाम आपकी अभी नहीं हुई है और थोड़ा सा बर्डन 12th का भी आपके ऊपर होगा ही। क्यों? बर्डन है 12th का या नहीं है? कोई आवाज नहीं आ रही है, सबके सब सो गए क्या? टेंशन है थोड़ा सा? अच्छा भी है ना। थोड़ा टेंशन रखेंगे हम तो। हाँ, तो अभी कुछ आर्स अपने डिसाइड कर लेने का कि इतना 12th के लिए देने का है, बाकी ये समय सीए के लिए देने का है। ऐसा हमें उसको क्लासिफाई कर लेना होगा जब तक के 12th की एग्जाम नहीं होगी। और जैसे 12th की एग्जाम हो जाती है फुल प्लेज, बट वी कांट वेट ना, है ना। हमने मई छोड़ा 12th के लिए, हम नवंबर भी छोड़ सकते क्या? दिशा नहीं ना, हम नवंबर कैसे छोड़ पाएंगे? हमें तो पढ़ना ही होगा। देवयानी, हाँ, नवंबर छोड़ना है या नहीं छोड़ना है? हाँ, अब हमें पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। जानवी, रश्मि, हाँ रश्मि, हाँ चलें। हाँ, तो आपको पता ही होगा कि देर आर 4 पेपर्स। पेपर 1 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, और ये तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव टाइप, रेगुलर जैसा बोर्ड का पेपर होता है वैसे होता है। पेपर 2 बिजनेस लॉ, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिकॉर्डिंग। इसमें बिजनेस लॉ जो है वो 60 मार्क का है, करस्पॉन्डिंग और बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग जो है 40 मार्क्स का, ये भी डिस्क्रिप्टिव टाइप का है। फिर है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, तो मैथमेटिक्स है 40 का, लॉजिकल रीजनिंग 20 का, और स्टैटिस्टिक्स फिर से 40 का है। और फिर लास्ट पेपर जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस और कमर्शियल नॉलेज ये 60 इकोनॉमिक्स का है और बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज 40 का है, ऐसा 100 मार्क का। तो पेपर 3 एंड 4 जो है वो एमसीक्यू टाइप है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, विथ निगेटिव मार्किंग। पासिंग क्राइटेरिया हमें पता है, सब्जेक्ट वाइज एटलीस्ट देयर शुड बी 40% एंड एग्रीगेट 50%। हर पेपर में कम से कम कितने आने चाहिए? हर पेपर में कम से कम कितने आने चाहिए? हाँ, और एग्रीगेट आउट ऑफ 400 200 मार्क। लास्ट टाइम अपना जो एग्जाम हुई थी
और उसमें अपना हाईएस्ट टॉपर कितने में था पता है क्या आपको? कोई बताएगा? लास्ट एग्जाम में अपना टॉपर आउट ऑफ 400 341, क्या नाम है? भावेश, सही बात। से हाँ, क्या बोले बेटा भूषण? अच्छा, हॉस्टल में साथ में थे इसलिए। हाँ, तो 541। सेकंड टॉपर पूर्वी, क्या? 339। तो आप देखिए 341 339 मार्किंग देखा क्या? ये सब ऑनलाइन वाले थे, ये सब ऑनलाइन वाले थे। तो मार्क, ये मेरिट के मार्क है, आपको पता है? हाँ, 336 332 AIR 40 AIR 44, इस तरह से अपने लीगेसी बनी हुई अपनी। कोई एक साल नहीं है, हर साल ऐसे मार्क मिलाते हैं। अब बारी किसकी है? हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोगों की बारी है अब। और देखो बेटा, ये एजुकेशन जो है, ये जो पूरी प्रोसेस है, ये 3 स्टेज की है। एक, टीचिंग एट आरसीएफ हम जो पढ़ाते हैं। दूसरा, लर्निंग एट होम, मतलब उसकी प्रैक्टिस करना, याद करना। और तीसरा, उसकी टेस्ट। तीनों प्रोसेस जब कंप्लीट होती है तब तुम यू आर एलिजिबल टू अपीयर, और तुम्हारे को फिर सक्सेस मिलता है। मतलब सिर्फ आपने रिकॉर्डेड कोई क्लासेस ले ली, पेन ड्राइव ले लिया और आपके पास पड़ा है, बस ना देखा, देखा थोड़ा बहुत, तो टेस्ट नहीं दी, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं आने वाला। पता है क्या, हमारे पास में स्टूडेंट फिर से एडमिशन ले रहे, और एक एक चीज, एक एक हंसी हंसी बात ही हम लोगों को बताते हैं, शेयर करते हैं। एक जन आया, बोले सर मैंने पेन ड्राइव पे देखा, और बोले ते बातमी नसते का म्हणे सर, टीव्ही बघितल्यासारखं म्हणे, पेपर मध्ये काहीच मेरे को कुछ भी याद नहीं आता। बोले मैंने क्या देखा, सब भूल जाते। तो वो, ये हमें पता है क्यों भूल जाते। आपकी दूसरी और तीसरी स्टेप होनी बाकी है। आपको खुद को पढ़ाई करना है, तीसरा आपको उसको प्रेजेंट करना है। तीनों स्टेप जब कंप्लीट होगी, मतलब प्रेजेंट, आपको प्रेजेंट कैसे करेंगे आप उसको इवेल्युएशन कैसे होगा आपका? टेस्ट के जरिए। जब आप लिख के प्रेजेंट करोगे तो समझ में आएगा। आप जो पेपर पे प्रोड्यूस करोगे आपके माइंड की चीज, जब हमें समझ में आएगा कि आपको कितना समझा। कोई चीज को इग्नोर मत करो, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, क्लास अटेंड करना। दूसरा क्या? घर पे पढ़ाई करना, होमवर्क करना। और तीसरा, टेस्ट देना। तीनों प्रोसेस करोगे तो सक्सेस मिलेगा सीए में। आपने समझा? जो हमारा कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस से हम बोल रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस से हम यहां पढ़ाते हैं, जिस कॉन्फिडेंस से रिजल्ट आता है, आपने देखा होगा। हाँ, सिर्फ पढ़ो, ज्यादा ज्यादा लोगों के बातों में ही मत जाओ। जो पढ़ेगा वो बराबर मार्क मिला लेता, और ज्यादा बातें करने वाले बातें ही करते रहते इधर उधर। एक बात शेयर करना चाहूंगा। अपना फी 35,000 था प्री लॉकडाउन, पोस्ट लॉकडाउन भी 35,000 ही है। जैसे मतलब सारी अभी भी। और यहां आपको 5-6 हजार में भी सीए फाउंडेशन मिल जाएगा, और आप चाहे तो फ्री में भी यूट्यूब पे कर सकते। समझे? लेकिन हम लोग व्हाई वी आर चार्जिंग दिस, पूरी प्रोसेस करा के लेते हैं। अब वो पूरी प्रोसेस में आप खुद शामिल नहीं हुए, आपने घर पे पढ़ाई नहीं किया, आपने टेस्ट नहीं दिया, तो फिर आप, क्या मतलब है? कोई बेनिफिट लिया क्या आपने फिर आरसीएफ का? बहुत सारे स्टूडेंट आरसीएफ के हैं, 12th का आपको पता है, आपने टेस्ट दी भी है 12th की, क्या बेनिफिट होता आपको ही पता है। यश, यश गोयल, 12th की टेस्ट दिया आपने?
ट्वेल्थ में आरसीएफ में नहीं थे। यश डहाके ट्वेल्थ में आप आरसीएफ में हो, ट्वेल्थ में टेस्ट दिए। हाँ टेस्ट, हाँ अभी आपको एक बात बताते, जो लोग टेस्ट नहीं दिए ना उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी सभी को, ये पूरी प्रोसेस हमें पास होना है भैया, हमें ज्यादा की इधर उधर की बातें नहीं करनी है, हमें पास होना है बस। सर ये मेरा ये अटेम्प्ट है, इस अटेम्प्ट में मैंने क्लियर होना चाहिए, बस खत्म। समझे क्या आप? हाँ हाँ हाँ, उसी लिए हमें ये, हाँ उसलिए ये हमारी सारी एफर्ट्स है। मैं फुल साइज में आ जा रहा हूं, इधर आ गया, ठीक है। हाँ चलो, सब्जेक्ट हो गए हमारे, हमारा प्रोसेस हो गया लर्निंग का कि हमें कैसा लर्न करना है, कैसा पढ़ना है। फिर हमारा क्या हुआ कि लर्निंग की 3 स्टेप्स हमने देखी, और फिर इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिविटी, कि अपने माइंड में पॉजिटिविटी की हम हमें तो क्रैक करना ही है सर अभी हमारा टारगेट है कि हम आरसीएफ का जो है अभी हाईएस्ट सीए फाउंडेशन का लास्ट इसमें, उसको हम ब्रेक करेंगे। तो आप 350 का टारगेट रखो आउट ऑफ 400, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो 400 का ही रखना चाहिए। क्यों? डे 1 है, आज जो डिसाइड कर लो, आज जो माइंड में पॉजिटिविटी आ जाती है, आज जो मोटिवेशन मिल जाता, आदमी उस मोटिवेशन के भरोसे पूरी अटेम्प्ट निकाल लेता। क्या बोल रहा हूं, समझ रहे? हाँ मैं जाऊंगा, मेरा एक एक बच्चा, मेरा हर बच्चा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, 2-5 बच्चे नहीं, सब पार्टिसिपेट करने का। ओके, हर टीचर को व्हाट्सएप नंबर पूछ के, सारे इसके व्हाट्सएप, आप व्हाट्सएप पे उनसे डिफिकल्टीज ले सकते। आपने मैसेज कर दिया, सामने वाला कॉल कर लेगा आप भी, आपको, या आप कॉल कर लिए कि भाई कॉल करने के लिए क्या स्पेसिफिक टाइम है। जैसे मैं मेरा बोल रहा हूं, रात में 8 के बाद मुझे 10 तक के कॉल कर सकते, मैसेज भी डाल सकते, अपनी क्वेरी पूछ सकते। हर टीचर से अपने को अधिकतर, अभी तो जैसे लाइव सेशन चल रहे हैं तो लाइव में आप पूछ सकते, और यदि आप जब रिकॉर्डेड देख रहे हैं, कभी आ गई क्वेरी तो आप वैसे पूछ सकते। अपने आप को अपडेट रखने का पूरा, क्वेरीज जमा करके नहीं रखने की, क्वेरीज की अपने बॉक्स में जितनी कम रहे, क्वेरी बॉक्स में तुम्हारे, उतना अच्छा। एक एक चीज, रोज की पढ़ाई रोज करेंगे अब, पक्का। और बेस्ट थिंग इज दैट वी आर लाइव डेली। बेस्ट थिंग ये है कि हम लाइव है, समझे? हाँ, अब किसी को नेटवर्क इशू वगैरह आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत है क्या कि मैं सब बराबर चल? हाँ अभिलाषा, क्या बोले आप? इशू है या नहीं है? नहीं है। वेरी गुड। हाँ, और किसी को कोई दिक्कत है? मतलब अच्छे से, मतलब अब इस तरह से ही हमारा पढ़ाएंगे, इस तरह से हमारी क्लास रहेगी। ओके, आवाज कैसी है आज? और सबने विधि एक एक बार सबने बोलना ही, क्लास में पार्टिसिपेट करना ही करना। ओके, तो आपको आपके जो साइंस के फ्रेंड्स होंगे, कॉमर्स या आर्ट्स, जो भी फ्रेंड जो नॉन आरसीएफ है, उनको कम्युनिकेट करना है। और आरसीएफ वालों को भी एक आधे बात में क्या ना, आजकल मैसेज जाते नहीं जाते जो भी है। अच्छा, क्लास ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं? जो आपको प्रोसीजर सभी को मिल गई थी, उस प्रोसीजर, हाँ उस प्रोसीजर से आपने बराबर अपने आप हो गया, आपको पासवर्ड वगैरह सब मिल गए? हाँ चलो, मैंने आपको जब मई में, कुछ लोग मई में ज्वाइन किए थे, तब आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि आप मई ज्वाइन करो। मैं आपको मई नहीं दे पाए तो मैं नवंबर दूंगा, मैंने मेरा प्रॉमिस कीप किया, समझे? जानवी, हाँ आप मई में थे क्या पहले? ठीक है ना, ठीक है ना, चलेगा। मैंने तो बोला, देखो थोड़ा भी एक सब्जेक्ट भी करते तो एक सब्जेक्ट अभी सपोर्ट होता। आप समझे क्या? मेरा उसके पीछे क्या लॉजिक था?
पवन, प्रणव, प्रणव, हाँ। तो यहां पे अकाउंटेंसी, जैसे अकाउंटेंसी मैं पढ़ाऊंगा। प्रणव तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है जायसवाल। लॉ राम सर पढ़ाने वाले हैं। बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग दीप्ति मैडम। बिजनेस मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग गिरधर सर और शिल्पा मैडम। स्टैटिस्टिक्स राम सर। बिजनेस इकोनॉमिक्स कृष्णा सर और बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज दीप्ति मैडम। तो 100 मार्क का मैं पढ़ाने वाला हूं और राम सर बिजनेस लॉ 60 और स्टैटिस्टिक्स 40। 100 मार्क का राम सर, 60 मार्क का बिजनेस इकोनॉमिक्स कृष्णा सर और 40 एंड 40 80 मार्क्स का दीप्ति मैडम और फिर गिरधर सर और शिल्पा मैडम। ये मिला के, दोनों मिला के 60 मार्क का। 100 मार्क का मैं पढ़ाऊंगा। 100 मार्क का राम सर पढ़ाएंगे। उसके बाद में 80 मार्क्स का दीप्ति मैडम, 60 मार्क का कृष्णा सर और फिर 60 मार्क का जो मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग है, ये दोनों मिला के 60 मार्क होते और वो 60 मार्क का गिरधर सर और शिल्पा मैडम। इस तरह से आपका रहेगा। ओके, हाँ। ये अकाउंटेंसी में कुछ 2-3 चैप्टर हो सकता है अपने ये सर पढ़ाते। कौन से सर पढ़ाते? अभिनव सर, जो इंटरमीडिएट के हैं। तो आखिरी के 2-3 चैप्टर या एक आध चैप्टर वो बड़ा वाला कोई ऐसा, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसा कोई, वो सर ले सकते हैं अकाउंटेंसी में। तो आप ये समझिए अकाउंटेंसी 100 में से आप ऐसा समझिए कि 80 मार्क का मैं पढ़ा रहा हूं, 20 मार्क का ये सर। कौन से सर? अभिनव लाचोरे। हाँ हाँ, अभिनव लाचोरे सर पढ़ाएंगे। छोटे छोटे 1-2 चैप्टर बोलो, या एक आधा 12 मार्क का चैप्टर, ऐसा कुछ भी। तो आप ये समझ लो ना, बेटर वे 80 मार्क्स का मैं पढ़ाऊंगा, 20 मार्क्स का लाचोरे सर पढ़ाएंगे, ऐसा। ओके, चलो। और आपको कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हैं। हाँ, नोट्स अकाउंटेंसी की नोट्स 2-3 दिन में मिल जाएगी। एक मिनट, ठीक है, चलो बाय। आप आउट मत होना, मैं अभी पढ़ाना शुरू करता हूं।